कहते थे नौजवानों को फ्री शिक्षा दो, कहते थे पैसा नहीं है। कहते थे दूध का दाम कम कर दो, कहते थे पैसा नहीं है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खून के आंसू रुलाए हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, एक पीढ़ी उनकी खत्म कर दी। 2018 से शिक्षकों की भर्ती नहीं निकली, शिक्षा मित्रों को लखनऊ के अंदर इको गार्डन में अपना सर मुड़वाना पड़ा। जब आप गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को जब शिक्षा देने की बात करेंगे या आपको जेल डालने का काम करेंगे, आपको फांसी देने का काम करेंगे, आपको बदनाम करने का काम करेंगे। एक यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में चली थी, दांडी यात्रा, उसमें अंग्रेजों से हम लोगों ने छुटकारा पाया था, इस देश को आजादी दिलाई थी। और एक यात्रा ये है जहाँ इन चोरों से हम मुक्ति दिलाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की खबरें आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, पूरे अखबार क्राइम से भरे रहते हैं। सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं घटना हो रही है, कहीं चोरी चकैरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और युवा इसी कारण क्राइम की तरफ जा रहे हैं। कि माननीय सांसद संजय सिंह जी का पूरा जीवन एक उस लड़ाई को लड़ने में निकला है जहां गरीब की आवाज आई, जहां शोषित की आवाज आई, जहां पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, लेकिन जहां भी शोषण हुआ, जहां भी दमन हुआ, वहां पर अगर एक आवाज हम पिछले 25-30 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर सुन रहे हैं तो वह हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी की है। आप सभी के आशीर्वाद से, आप जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और उनकी सारी मेहनत और परिश्रम से हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी जो राज्यसभा में गए, उन्होंने पूरे 6 साल से एक मजबूत, मैं कहती हूँ एक पूरे मजबूत एक विपक्ष की वो आवाज बने। उन्होंने सदन में जोरदार तरीके से, चाहे आपका पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे शोषित की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, हर आवाज, आज आप तमाम लोगों की आवाज को उत्तर प्रदेश में जो एक तानाशाही चल रही है, योगी आदित्यनाथ के सामने जहां विपक्ष बोलने से डरता है, उस योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंखें डालकर सवाल उठाते आए हैं कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, छात्रों को लाठियां क्यों मिलती हैं, दलितों पर अत्याचार क्यों है, पिछड़ों के साथ भेदभाव क्यों है। इन मुद्दों के साथ आपने देखा है कि हर मंच पर वो मुखर आवाज में अपनी बात उठाते आए हैं। हमारे तमाम साथी जो इस मंच पर बैठे हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ते आए हैं। तमाम ऐसे हमारे साथी युवा है, चाहे महिला है, चाहे पिछड़ा है, चाहे दलित है, हम लोगों ने लंबे समय से आप लोगों के लिए, हर समाज के लिए लाठियां खाई है, जेल गए हैं हमारे नेता इस आवाज को, लेकिन उन्होंने दबने नहीं दिया है। हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए और एक समान समाज के लिए इस पद यात्रा का हिस्सा बनिए। क्योंकि ये जब कदम से कदम मिलाकर अयोध्या से प्रयागराज तक आपके साथी चलेंगे, हमारे नेता चलेंगे, तो यकीन मानिए कि जब ये लोग चलेंगे तो योगी का सिंहासन हिलेगा और वो डोलेगा और उसकी गूंज लखनऊ ही नहीं, आपको दिल्ली तक सुनाई देगी। कि नौजवान सदन के अंदर नौजवानों को रोजगार दो, कहते थे पैसा नहीं है। कहते थे नौजवानों को फ्री शिक्षा दो, कहते थे पैसा नहीं है। कहते थे दूध का दाम कम कर दो, कहते थे पैसा नहीं है। कहते थे दही का दाम कम कर दो, कहते थे पैसा नहीं है। और तो और ये भी कहते थे कि जो मोदी और शाह के द्वारा जो पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक सामाजिक न्याय की मांग जो सदन के अंदर माननीय शासन जी उठाते थे और कहते थे कि वैमनस्यता पैदा करना बंद कर दो, आज वो बात जो सदन में कहते थे, उस बात को सड़क से लेकर अब सदन तक कहने की बारी आ गई है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, पद यात्रा की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लगभग एक दशक होने को जा रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खून के आंसू रुलाए हैं, नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, एक पीढ़ी उनकी खत्म कर दी। 2018 से शिक्षकों की भर्ती नहीं निकली,
शिक्षा मित्रों को लखनऊ के अंदर इको गार्डन में अपना सर मुड़वाना पड़ा। ये बड़ी शर्म की बात थी। योगी आदित्यनाथ के महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा अनुदेशकों पर लाठियां खाई गई। शिक्षा पुलिस ने उनको लाठियों से पीटा। शिक्षा मित्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को पुलिस की लाठियों से पीट करके बेहाल कर दिया गया। उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तब जाकर के उत्तर प्रदेश में आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में इस पद यात्रा की जरूरत पड़ी। साथियों, आज जो दूसरा हमारा न्याय का मुद्दा है, भेदभाव का मुद्दा जो चल रहा है, सामाजिक न्याय की पदयात्रा जोड़ी गई, वो इसीलिए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 बरस में भेदभाव इतनी चरम सीमा पर बढ़ गया कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को चुन चुन करके मारा जा रहा है। इन्हीं की वोट से भाजपा की सरकार बनी और इन्हीं को आज जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। आज इन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको याद होगा, रायबरेली के अंदर एक दलित युवक को पीट करके मार डाला गया। मुख्यमंत्री के घर से कुछ दूरी पर एक दलित पासी समाज के युवक को पेशाब कटवाई गई। ऐसे कई एक उदाहरण है। जब अखबार के पन्ने आप पलटेंगे, डेली पलटेंगे, तो आपको डेली दलितों, पिछड़ों के ऊपर अन्याय, अत्याचार की खबरें अखबारों से पटी पड़ेगी। यही सब देख करके जब आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का खून खौल गया और उन्होंने आज से ये सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो की पद यात्रा लेकर के 211 किलोमीटर की सरयू से संगम तक की यात्रा निकाली है। माननीय सांसद संजय भैया ने रोजगार दो और सामाजिक क्या दो नारा ही क्यों लेके चले हैं। दोस्तों, जब संविधान बना था किसका है? तो बाबा साहब ने एक नारा दिया था, एक समीकरण दिया था। अभी तुरंत बोलने जा रहे हैं। वो समीकरण था, क्या शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष हो। यही वाली ना हरियाणा से। दूसरा एक वो था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का नारा क्या है? आप दोनों महापुरुषों में आप बैकअप देखिएगा। वो ये कहते हैं, ये देश विश्व गुरु तब बनेगा जब इस देश के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और मुफ्त एजुकेशन मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी का, ये बाबा साहब का नारा जो आज अरविंद केजरीवाल सरकार करने में लगे हुए हैं। माननीय संजय भैया, अरविंद केजरीवाल जेल गए, लगता है इन्होंने जुर्म किया है, लगता है इन्होंने कोई घोटाला किया है। जब जब आप शिक्षा की बात करेंगे, जब जब आप गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को जब शिक्षा देने की बात करेंगे, या आपको जेल डालने का काम करेंगे, आपको फांसी देने का काम करेंगे, आपको बदनाम करने का काम करेंगे, ये आपको बताने हम आपको आए हैं। दोस्तों, शिक्षा की लड़ाई है। बाबा साहब का वो रास्ता है जो शिक्षा का, जो आम आदमी पार्टी देना चाहती है। हर गरीब को, हर गांव में, हर प्राइमरी स्कूल को अच्छा बनाना चाहती है। वो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का सपना है। और ये सरकार, जो योगी सरकार, आपके 27,000 स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। घुमा करके पिछले दलितों के कान में शिक्षा डालने का काम ये योगी सरकार अभी भी कर रही है। आपको बताना चाहता हूँ। तो आप लोग को मजबूत होकर इस यात्रा में आपको साथ देना होगा। अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस यात्रा में शामिल होइए। देश की जो कहते थे कि आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, देखते ही देखते इनके मुंह में ताला लग गया है। देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनकर के यहाँ खड़ी हुई है। ये आप अरविंद केजरीवाल जी के नीतियों से सीख सकते हैं, संजय भैया के नीतियों से सीख सकते हैं। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा सरयू से संगम तक माननीय संजय भैया जी के द्वारा आह्वान में चल रही है। एक यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में चली थी, दांडी यात्रा, उसमें अंग्रेजों से हम लोगों ने छुटकारा पाया था, इस देश को आजादी दिलाई थी। और एक यात्रा यह है जहां इन चोरों से हम मुक्ति दिलाएंगे, उत्तर प्रदेश को और भारत को आने वाले युग का इतिहास बताएंगे। कि छिड़ी है लड़ाई
तो दूर तक जाएगी। छिड़ी है लड़ाई तो दूर तक जाएगी। आज उनकी बारी है, कल हमारी आएगी। साथियों, आज भगवान राम की इस भूमि से जो सांसद संजय सिंह जी ने इस पदयात्रा का आह्वान किया है और शुरुआत की है, वो जीता जागता सबूत है कि आम आदमी पार्टी के लोग पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में राम राज लाने का काम करने के लिए काम कर रहे हैं। और राम राज क्या था? जहां युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को समान न्याय मिले। उसके लिए सांसद संजय सिंह जी आज अयोध्या से इस पदयात्रा के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, इस जनता के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी साथियों को समान अधिकार से जीने का अधिकार है। चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। जो युवा आज उत्तर प्रदेश की खबरें आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, पूरे अखबार क्राइम से भरे रहते हैं। सुबह सुबह हम लोग पढ़ते हैं कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं घटना हो रही है, कहीं चोरी चकेरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और युवा इसी कारण क्राइम की तरफ जा रहे हैं। तो इस पदयात्रा के माध्यम से सांसद संजय सिंह जी युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इसमें आप सबसे निवेदन करूंगा कि 12 दिन की पदयात्रा में आप सभी लोग संजय भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक जाइए और एक मैसेज दीजिए कि अब युवाओं को रोजगार आपको देना पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।